ब्रेक के बाद दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात जवाद से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर स्थित जो है गहरा दबाव मजबूत होता जा रहा है। जवाद अलर्ट। जी हां, देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात में कहर बरपाने के बाद चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान में 4 दिसंबर यानी कल ओडिशा तट से टकराने की आशंका है और इसको लेकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। तूफान के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों में रह रहे लोगों को हटाया जा रहा है। वहीं आज जवाद चक्रवाती तूफान पर डीजी मौसम विभाग की डीजी एनडीआरएफ ने प्रेस वार्ता की है, जहां एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने कहा है कि एनडीआरएफ की कुल 46 टीमों को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भेजा गया है। किसी भी दल को एयरलिफ्ट करने की स्थिति उत्पन्न होने पर आइडिया सलाह पर है और 18 अन्य टीमें स्टैंड बाय पर हैं। चक्रवात को लेकर बंगाल सरकार सतर्क है और कोलकाता समेत 7 जिलों में एनडीआरएफ की कई टीमें जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। और इससे पहले गुजरात के कई हिस्सों में तूफान जवाद की वजह से भारी बारिश हुई और इसकी वजह से कई नाव डूब गए और इसके बाद से ही 10 से ज्यादा मछुआरे गायब बताए जा रहे हैं। तो जवाद को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और डीजी मौसम विभाग ने, आपको बता दें, प्रेस वार्ता भी की जिसमें उन्होंने बताया कि जानकारियां उन्होंने दी हैं कि एनडीआरएफ की कुल 46 टीमों को ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भेजा गया है। एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी की गई है। लो प्रेशर एरिया 30 तारीख को फॉर्मेशन हुआ था अंडमान सी के ऊपर। 2 तारीख शाम को ये डिप्रेशन में परिणत हुआ और 3 तारीख सुबह यानी आज एक डीप डिप्रेशन हो गया और आज नून को ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है, जिसका नाम है जवाद। ये सऊदी अरबिया का प्रपोज्ड नाम है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। हम सभी कंट्री को साइक्लोन के बारे में जानकारी देते हैं और जब साइक्लोन डेवलप होता है इसका नामकरण भी करते हैं। इसलिए हम अभी इसका नाम जवाद रखे हैं एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर। और इसके सेंटर के पास जो विंड स्पीड है वो जब तक 60 to 70 किलोमीटर पर आवर, गोस्टिंग टू 80 किलोमीटर पर आवर है और ये अभी 420 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ विशाखापट्टनम है और 650 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप एंड 530 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ गोपालपुर है। नेक्स्ट प्लीज। जैसा आपको बताया डीजी आईएमडी ने कि 30 तारीख को उनका एक बुलेटिन जारी हुआ था कि लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो रहा है साउथ अंडमान सी में। उसी दिन से हमारे जो ट्रूप्स तैनात हैं इन राज्यों में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नज़दीक के राज्यों में, उनको हमने अलर्ट कर दिया था डिप्लॉयमेंट के लिए तैयारी रखें। 1 तारीख से उनकी मीटिंग्स चालू हो गई थी राज्य सरकारों में जो संबंधित अधिकारी हैं और जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के वहाँ अधिकारी हैं, टू फाइनलाइज द प्लान फॉर डिप्लॉयमेंट। जैसा आपको बताया गया अभी कि 1 तारीख को कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने इन तीनों राज्यों के उच्च अधिकारी और केंद्रीय सरकार के जो मिनिस्ट्रीज हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, उनसे डिस्कशन हुआ ताकि प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। 2 December, that is yesterday, the Honorable Prime Minister took a very detailed review of the preparations. And also in the evening, the DG IMD, Home Secretary Saab and myself briefed the concerned ministers and members of parliament of those states about the forecast and the preparation that we have made for this, handling this cyclone situation. NDRF की जितनी भी टीमें स्टेट्स ने मांगी, तीनों स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, उतनी टीमें वहां अवेलेबल कर दी गई हैं।
तो देश में लगातार जवाद को लेकर खतरा बना हुआ है और ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिसंबर यानी कल ओडिशा तट से टकराने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में निचले इलाकों में रह रहे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश निरंतर जारी है। डीजी मौसम विभाग और डीजी एनडीआरएफ की तरफ से जानकारियां दी गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी गई है कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीम जो है वो अलर्ट पर है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भेजा गया है। एयरलिफ्ट करने के लिए भी तैयारी की गई है। इसके साथ स्टैंड बाय पर भी टीमों को रखा गया है। 18 अन्य टीमें जो हैं वो स्टैंड बाय पर हैं। डीजी एनडीआरएफ ने ये जानकारी दी है। हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और ओडिशा के 4 जिले गजपति, गंजमपुर और पुरी, ये तमाम जो जिले हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है।